कोई भी नई चीज का सुनना या फिर जानना या फिर देखना कितना अच्छा लगता है। मतलब उसके लिए हम एकदम अच्छे मतलब इंटेंसिव हमारा जो इरादा रहता बहुत सीखने का बहुत अच्छा रहता। कोई भी एक नई इन्फॉर्मेशन सीखे तो आप कैसा फील करते बोलिए? कोई भी जानते कोई नई चीज। लॉ ऑफ प्राइमेसी में आता हूँ, प्राइमेसी यानी कि फर्स्ट मोस्ट इफेक्टिव रहती है यहाँ पर लर्निंग, ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव रहती, ये हो गया। और सेकंड लॉ ऑफ इंटेंसिटी। जी मैम, तो मैं आपको यहाँ पर एक नई इंफॉर्मेशन दूं क्या, एक मिसाल दूं क्या, कुछ नया बोलूं यहाँ पर मैं आप लोगों को? आप लोग सुनने के लिए तैयार है? चलिए, आप लोगों में से कितनों को मालूम है देखेंगे, एक इंग्लिश वर्ड है, देखिए, एक इंसान है समझो, एक फर्द, एक नई इंफॉर्मेशन बस मिसाल दे रही, एक फर्द है जो कम से कम या फिर ज्यादा से ज्यादा, कम से कम या ज्यादा से ज्यादा, यानी कि समझो 30 ही ले लेंगे, 30 जबानें, 30 कैसा, कम से कम 7 या 8, 10 से बोल सकते हैं हम लोग, 10 से 30 लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस बोलता है। अब आप सर्च कर लेंगे मत बोलिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे ऐसा इंसान को? ठीक है, इसको बोलेंगे हाइपर पॉलीग्लॉट्स, हाइपर पॉलीग्लॉट्स। देखिए, एक फर्द है ना, बहुत सारी जबानें बोलता है, बहुत सारे, दुनिया में जितनी जबानें हैं, जो भी कंट्री में जाता है वो लैंग्वेज बोलता है, तो उसको हम हाइपर पॉलीग्लॉट्स बोलेंगे। जस्ट ये साइकोलॉजी का टर्म नहीं है, मगर यहाँ पर एक एग्जाम्पल ली हूँ, कोई नई इंफॉर्मेशन जानना। यस, मल्टीलिंगुअलिज्म आप पेडागोजी में यूज करते रहिए। मल्टीलिंगुअलिज्म, अरे नहीं पूछता, मैं लिख दी तो फिर आप लोग लिख लेंगे, ये नहीं पूछता, मैं मिसाल दी बस, ये आपको याद रखने के लिए बस मिसाल दी। मतलब कोई भी एक अच्छी न्यू इन्फॉर्मेशन सुनते ही हमको अच्छा लगता है, अरे हाँ हाँ ऐसा बोले, हाँ हाँ ये चीज ऐसा है क्या बोले, ऐसा मालूम होता है ना। कम से कम ज्यादा से ज्यादा जबानें बोलने वाले फर्द को हम हाइपर पॉलीग्लॉट्स बोलते, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मिट दी थी मैंने, तो आप टेट में आता क्या पूछेंगे? जस्ट मिसाल बोल रही मैं, ये प्राइमेसी की मिसाल बोल रही, ठीक है। कोई भी यहाँ डेफिनेशन लिखी, देखिए आप लोग जरा देख लीजिए। लॉ ऑफ इंटेंसिटी, सेकंड हमारा, सेकेंडरी लॉ उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जल्दी जल्दी नेम से ही देख लीजिए बस आप। लॉ ऑफ इंटेंसिटी पूछेंगे तो नहीं आपको, जो फर्स्ट प्राइमरी लॉ है उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चंस। इंटेंसिटी, ठीक है। यहाँ पर इंटेंस एक्सपीरियंस रहते हैं, मतलब कैसा बोल सकते, इनका जो एक्सपीरियंस रहता है, स्टिमुलस ज्यादा रहता है यहाँ पर, ठीक है। आमादा रहते कुछ चीज को सीखने, इंटेंसिटी रहती, ठीक है, इंटेंसिटी रहती है यहाँ पर। स्ट्रॉन्ग लर्निंग, इंटेंसिटी, ठीक है। अच्छा इक्तिसाब रहता है यहाँ पर, अच्छा इक्तिसाब, स्ट्रॉन्ग लर्निंग, स्ट्रॉन्ग लर्निंग, ओके। और देखिए, अब ये थर्ड जो लॉ है ना, लॉ ऑफ रिसेंसी, जरा आप बोलिए रिसेंसी, यानी कि इसका मतलब क्या है मानो,
बस अभी आप कल क्या सीखे जरा बोलिए। बंदूरा एंड ब्रूनर्स की थ्योरी कल ही जो रिसेंट, यानी कि जो रिसेंट चीजें सीखे ना, लॉ ऑफ रिसेंसी में आएंगी। ठीक है, रिसेंटली जो चीजें सीखी तो आप उसका भूलते नहीं, कल जो सीखे वो नहीं भूलते। कल ही जो रिसेंट सीखा गया एक्टिसाब, जो रिसेंट सीखा गया एक्टिसाब आता है इसमें, रिसेंसी। ठीक है, क्या तमाम एस्पिरेंट को स्क्रीन तो शो हो रहा ना, यहाँ पर किसी को शो नहीं हो रहा, फिर से प्रॉब्लम आ गई। आ रहा बोल रहे ना? चलिए, मेजोरिटी ऑफ टीचर्स को तो आ रहा। अब जरा आपका नेटवर्क चेक कीजिए किसको नहीं आ रहा। चलिए, यहाँ तक क्लियर है ना? लॉ ऑफ प्राइमेसी कुछ भी हार्ड नहीं है। लॉ ऑफ प्राइमेसी, लॉ ऑफ इंटेंसिटी, लॉ ऑफ रिसेंसी, इसके नेम देखकर ही आप लोग समझ जाना बस। सेकेंडरी लॉस, ठीक है, ये जो है सेकेंडरी लॉ है। वॉइस प्रॉब्लम है बोल के बोल रहे। कितना आसान है देखिए। अब हमारा फोर्थ है, क्या आना? लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में क्या आएगा एक साहब, कैसा होगा, कोई बोल सकते क्या? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी कि दोहराना। दोहराने में रिपीटेशन भी आएगा ना, रिपीटेड लर्निंग भी आएगी ना, रिपीटेड रिपीटेड लर्निंग आएंगी। और फ्रीक्वेंसी में, आप फ्रीक्वेंसी में इक्तसाब करते हैं तो आपको नई नॉलेज भी आएंगी, न्यू इंफॉर्मेशन भी मिलेंगी आपको, नई नॉलेज भी आएंगी फ्रीक्वेंसी में रहे तो। ये सेकेंडरी लॉस पढ़ रहे हैं हम लोग। यस, बार बार, ठीक है, बार बार कोशिश करके, ठीक है, गोल तक पहुंच जाना। पहुंचना भी फ्रीक्वेंसी में आएगा। फिर फिफ्थ वन है लॉ ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएट मेमोरी में भी एसोसिएशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक वर्ड को समझते हुए आप तालीमी नफ्सियत में कैसे भी क्वेश्चन पूछे तो बोलना आप लोग एसोसिएशन। फर्स्ट एसोसिएशन की मीनिंग क्या आना बोले तो कनेक्शन समझो। ठीक है, हम लोग प्रीवियस नॉलेज को आपके नॉलेज में कनेक्ट करके पढ़ते ना, एसोसिएट करते। एसोसिएट मेमोरी में क्या कर रहे थे, पहले जो याद की हुई चीजों को चीजों से जोड़ के एसोसिएट मेमोरी में पढ़े थे ना, कनेक्शन याद रख सकते हैं यहाँ पर आप लोग, कनेक्शंस। दोनों में रिलेशन, मतलब पहली जो चीज, पहला जो इक्तिसाब करे थे, आप जो पढ़ रहे थे, मतलब प्रेजेंट समझो, प्रेजेंट जो इक्तिसाब कर रहे हैं उसमें क्या करना, रिलेशन पहले जोड़ना, एसोसिएट करना यानी कि जोड़ना भी आएगा, जोड़ना मालूमात को। ठीक है, ये लॉ ऑफ एसोसिएशन है। ठीक है, ओल्ड नॉलेज को न्यू नॉलेज से जोड़ना। ऑल क्लियर है बोल रहे ना सब लोग? हाँ, चलिए, तो ये थे सेकेंडरी लॉस। ठीक है, वहां पर एक क्लास जो कट हो गई थी वहां पर भी आपको इन्फॉर्मेशन है, ये वहां देख लीजिए। मैं आपको अब नेक्स्ट क्या इम्पोर्टेंट बताना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, वहां से भी आते हैं क्वेश्चन। पॉजिटिव आप करे भी होंगे, पॉजिटिव ट्रांसफर क्या है, जीरो ट्रांसफर क्या है, निगेटिव क्या है, बायलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है, इसी में डिटेल देखना है, शायद और एक क्लास लेना पड़ेगा। चलिए, जल्दी से पहले ये जो थ्योरी पढ़े हम लोग, जो तजुर्बा समझे, जो लॉज देखे, ये तमाम चीजें क्या क्या देखे, इसका एजुकेशन में क्या इम्प्लीकेशन है, इसका इतलाक क्या है बोलिए। एजुकेशन में इम्प्लीकेशन क्या होना चाहिए, इसके तालीम में इतलाक।
बोलिए, क्या सीखे हम इस तजुर्बे से? थॉरनडेक के तजुर्बे से क्या सीखे? बार बार प्रैक्टिस करना और रिपीटेशन करना, रिपीट करके सीखना, रिपीटेशन भी करना, और मोटिवेशन से भी लर्निंग को बढ़ाया जा सकता। मोहर्रिका ना, मोटिवेशन। यस, एक्सरसाइज कराना, स्टूडेंट को होमवर्क देना, एक्सरसाइज कराना, और मुतासिर करना, मोटिवेशन में भी आ जाता, मुतासिर करना, बच्चे को मुतासिर करना, रेडीनेस लाना, बच्चे को मोटिवेट करना, मोटिवेशन में ही आ जाएगा। और उसका इंटरेस्ट, जो उसकी दिलचस्पी है, उसको उभारना बच्चे की। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, ठीक है, दिलचस्पी। तभी जाके फाइनली हमें क्या होगा? मोर इफेक्टिव। ये चैप्टर से जो टीचर्स है, समझो, मोर इफेक्टिव लर्निंग होगी। उन लोगों के सीखने का, सिखाने का जो अमल रहेगा, बहुत मोर इफेक्टिव होगा, ठीक है। जो सीखने और सिखाने का अमल है, सीखने यानी कि बच्चा भी नहीं, टीचर्स भी सीखते रहना पड़ता है, वक्त के हिसाब से बदलते रहना पड़ता है, ठीक है। सीखने का, सिखाने का अमल जो है, मोर इफेक्टिव हो जाता इस थ्योरी से। वेरी इजी है। चलिए, मैं आपको जो चलिए, तो मैं आपको जरा कमेंट में आप बोलिए, टॉप 4 टॉपिक्स बताई थी ना मैं, वहां से हर बार क्वेश्चंस आते। टॉप 4 कौन कौन से थे? थीरीज बताई थी ना। अब ये भी थ्योरी आप ऐड कर लीजिए, टॉप 5 हो गए। एक्टिव रहना आप टीचर्स। वॉइस आ रही तो मेरे कमेंट कीजिए। यस, पियाजे, वाइगोट्स्की। बोलते जाइए। आप लोगों को देखिए कितनी सहूलत हो गई, सर की वजह से आप लोगों को कितनी सहूलत। ऑल सब्जेक्ट एक ही ऐप पर मिल रहे हैं, वहां पर रिकॉर्डिंग्स है, वीडियोस है। अब आपको मेहनत करना है, ठीक है। कोलबर्ग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोलबर्ग की थ्योरी में बंदुरा, ब्रूनर, एंड अब आप थॉरनडाइक को ऐड कीजिए। टॉप 5 हो गए क्या? अब थॉरनडाइक। यस। अब मुझे कमेंट करके बोलिए, जो मैं 3 कीवर्ड्स दी थी आपको थीरीज में, 3 कीवर्ड्स दी थी, कौन कौन से थे? फटाफट उसका थीरी का नेम एंड कीवर्ड्स। क्लासिकल कंडीशनिंग, डॉक्टर तजुर्बात हुए, यस। सीआईडी, ओबीडी, टीटीसी, यस। कभी आप लोग कंफ्यूज ही नहीं होंगे वहां पर। जस्ट ऐसा दे देता, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पर, थ्योरी में किस पर तजुर्बात हुए, बोल सकते हैं आप? आज का जो कीवर्ड है हमारा टीटीसी। क्या बोल रहे हैं आयशा? आपको रेटिंग स्केल में मेमोरी इन फॉरगेटिंग में कंफ्यूज हो रहा है। चेकलिस्ट रेटिंग क्या? तो आप वीडियो देखिए ना, हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो बार बार वीडियो देखिए, समझिए आप लोग। चलिए, अभी हम लोग, मैं और एक बात बताने वाली थी यहाँ पर आपको, क्योंकि थॉरनडाइक से ही है ना ये बात। आप लोग और एक बार, थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स अगर दिया तो दे भी सकता, तो डेप्थ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स जो है, इसको ईएल थॉरनडाइक ने प्रपोज किए, ठीक है। ईएल थॉरनडाइक ने प्रपोज किए, प्रपोज किए। अगर आया तो आ भी सकता, ठीक है।
और इस थ्योरी को सपोर्ट कौन किए? वुडवर्थ। ठीक है, वुडवर्थ क्या करे? आप लोग पढ़े वुडवर्थ के बारे में? वुडवर्थ क्या करे? इस थ्योरी में सपोर्ट किए, सपोर्टेड बाय वुडवर्थ। ओके, वुडवर्थ। और आपको और एक क्या चीज यहाँ पर देखना है, देखो। कनेक्शनिज्म। थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स में आपको और एक बात क्या याद रखना है, देखिए। दो सिचुएशन या दो पहलू में सिमिलैरिटी को देखना, ठीक है। और यहां से क्वेश्चन आ जाता, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन से आ जाता। आप लोग क्वेश्चन पेपर में देखे थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन? थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन खुद पूछता ये, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन, ये तो उतना नहीं पूछता। जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन में एक ट्रिक बताऊंगी, कुछ भी ज्यादा याद रखना नहीं है। फॉर्मूला बोल के याद रखो आप लोग। फॉर्मूला क्या का फॉर्मूला? हम्म, कोई भी कोई भी कोई भी दो कॉन्सेप्ट्स कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए जनरलाइजेशन इस्तेमाल किया जाता। कोई भी दो सिचुएशन भी हो सकते, ठीक है। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट्स मैटर करते, कोई भी दो कॉन्सेप्ट्स अलग अलग हो सकते, या फिर बिहेवियर भी हो सकता, बर्ताव भी हो सकता, उसको समझने के लिए थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में और क्या है? गेस्टाल्ट थ्योरी। गेस्टाल्ट का नेम सुने क्या? शायद और एक क्लास लेना पड़ेगा हम लोग को और डिटेल देखने। अभी तक ओबीआर में ही है कोई, बस आप कीवर्ड सब लोग डाल दिए बस। हाँ, चार्लेस। इसको थ्योरी ऑफ देखिए, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन, ये जो थ्योरी है ना, इसको चार्लेस, कोई बोले भी कमेंट में, ठीक है, उनके मालूम है शायद। चार्लेस ऐसा जेड भी दे देता, फिर डबल डी देता, या फिर बाजों का दूसरे बुक्स में देखिए चार्लेस जेड से भी दे रहा, तो ये इसका ही इन्होंने ही पेश किया, चार्लेस बोल के आके जेड, या फिर ऐसा नहीं है तो ऐसा, ये दो नेम्स दे रहा है देखिए जनरलाइजेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बोले तो, जो है ना, मतलब इन्होंने इस थ्योरी में दो ग्रुप्स को तैयार करके उनमें क्या है, प्रीवियस नॉलेज है, फिर लॉ ऑफ लर्निंग को इस्तेमाल करे, तो ये लर्निंग में ही आएगा। एक सेकेंड। तो थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन में चार्लेस जेट को याद रखो आप लोग। तो यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था, आफ्टर नोइंग अबाउट न्यूटन्स लॉ, तो मैं आपको यह फॉर्मूला याद रखो बोली थी, कीवर्ड से न्यूटन्स लॉ बोल रहे हैं यहाँ पर। फॉर्मूले पर कोई दो चीजों के कॉन्सेप्ट को ही समझना जनरलाइजेशन है, ठीक है। तो पूछा था,
वो देखेंगे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में हम लोगों। अब ये तो थी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। फिर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में 3 रहते हैं आप लोगों को। इसके बारे में बाज बुक्स में क्या है, इक्तिसाब की मुंतकिली जो है ना, इक्तिसाब की मुंतकिली यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ, आप इससे वाकिफ होंगे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से क्या क्या है, कितने किस्म के, कितने टाइप्स के हैं। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग 4 कैटेगरीज में आएंगी। इसके टाइप्स कितने हैं देखिए, 4 है। कौन कौन से हैं? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव ट्रांसफर, और एक नेगेटिव ट्रांसफर। खाली ट्रांसफर मत लिखो, ऑफ लर्निंग भी लिख लो आप, ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ऑफ लर्निंग। एंड थर्ड वन है जीरो ट्रांसफर, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। एंड फोर्थ वन बायलैटरल। ये थोड़े उर्दू मीडियम्स के जो बुक्स आते हैं ना, तो वहां पर ऐसा डिटेल बायलैटरल के बारे में था ही नहीं, मगर आपको याद दे देता जनरली क्वेश्चन, बायलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ओके। जीरो नेगेटिव, बोलिए क्या क्या है अभी इसके बारे में बोल सकते क्या कोई? बस एक एक कीवर्ड से पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, फर्स्ट पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। देखिए कोई भी चीज साबिका समझो, साबिका सीखी हुई चीज, सीखी हुई नॉलेज रह सकता, फिर कुछ भी स्किल भी रह सकता, ठीक है। वॉइस क्लियर है? चलिए, तो देखिए मुस्बित तबादला भी बोल सकते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को, मुस्बित तबादला इक्तिसाब उर्दू में भी, ठीक है। साबिका सीखी हुई चीज में मौजूदा जो सीखी जाने वाली चीज है उसमें मदद साबित हो, ठीक है, क्लियर है। उस साबिका जो सीखी हुई नॉलेज है या फिर स्किल है, यहाँ पर एक मिसाल, हर एक साइकोलॉजी के जो भी बुक्स आ रहे हैं उसमें एक मिसाल यहाँ पर साइकिल की दी गई, साइकिल से मोटरसाइकिल चलाना, यानी कि आपको साइकिल आएंगी तो ये भी आसानी से आ जाएगी। इसी को हम मुस्बित तबादला इक्तिसाब बोलेंगे, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोलेंगे, ठीक है। अब देखेंगे नेगेटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है? मनफी तबादला इक्तिसाब बोलेंगे उर्दू में, मनफी तबादले इक्तिसाब, मनफी तबादले इक्तिसाब। साबिका सीखी गई चीज मौजूदा सीखी जाने वाली चीज में रुकावट बने। यहाँ पर एक कीवर्ड लिख लो आप लोग, जस्ट रुकावट, रुकावट मनफी समझो। सिचुएशन देता वहां पर एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर में क्या बोलता, एक ऐसा एक नेहा नाम की बच्ची है, वो जो साबिका चीजें सीखी है लेकिन अब जो है उसमें रुकावट पैदा हो रही, तो वो कौन सा ट्रांसफर है बोले तो नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। एक ये कीवर्ड रख लो आप लोग यहाँ, ठीक है। यहाँ पर मदद बोल के कीवर्ड रख लो पॉजिटिव में, यहाँ रुकावट, ये कीवर्ड्स बहुत काम करते हैं आपको, कितना बोल के मवाद पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पर रुकावट आ रही, साबिका सीखी हुई, साबिका। अब समझो यहाँ पर एक मिसाल है, कोई मतलब गल्फ कंट्रीज रहते ना, गल्फ कंट्रीज रहते ना, चाहे वो सऊदी है या फिर दुबई है, ठीक है। वहां पर जो कार चलाते ना, वहां की जो हैंडल रहती है वो
राइट साइड रहती, लेफ्ट साइड रहती? यहाँ पर हमारे तरफ लेफ्ट रहती, वहां राइट रहती। तो वहां जो ड्राइविंग करते, हाँ, तो वहां की ड्राइविंग में और यहाँ की जो ड्राइविंग है उसमें फर्क रहता। उसमें क्या है, रुकावट आती, यहाँ यहाँ आके नहीं चला सकते वो लोग। ठीक है, थोड़ी मुश्किल एंड रुकावट पेश आ रही, उसी को क्या बोलेंगे, निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोलेंगे, निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोलेंगे। ठीक है, समझ गए? चलिए, जीरो ट्रांसफर। ठीक है, थर्ड वन, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है? साबिका मालूमात या सीखी गई चीज जब मौजूदा सीखे जाने वाली चीज के बारे में कोई फर्क नहीं, तो आप लोग यहाँ पर एक कीवर्ड ही बना लो, कोई फर्क नहीं। अब आपको कौन सी भी सिचुएशन दे दे एग्जामिनर, कौन सी भी सिचुएशन दे दे, कीवर्ड आ जाना, जीरो ट्रांसफर में कोई फर्क नहीं आता, बल्कि कीवर्ड याद आ जाना आपको। ठीक है, कोई साबिका सीखी गई चीज, सीखी गई चीज में और मौजूदा सीखी गई चीज में कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं होता, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? जीरो ट्रांसफर बोलेंगे, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोलेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दूंगी आपको, देखिए। अब किसी एक फर्द को म्यूजिक में नॉलेज है, एक फर्द को एक म्यूजिक में नॉलेज है, उसको ये म्यूजिक उसको ड्राइविंग में मदद करेगी क्या? कोई फर्क पैदा करेगी? बोलिए, कोई फर्क होगा? नो, यस, नो, दिस इज जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब बायलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है, जल्दी से देख लेंगे हम लोग। फोर्थ वन, बायलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। कोई उर्दू में इसका वर्ड बोलिए, बायलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। दो जानिबी मुंतकिली बोलेंगे, नहीं, दो जानिबी इक्तिसाबी मुंतकिली, या फिर किसी के पास अच्छा वर्ड है तो बोल सकते हैं आप लोग। बायलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, दोहरा, कोई अच्छा बोले, देखो, दोहरा तबादला इक्तिसाब, यस, अच्छा वर्ड है ये ही साइकोलॉजी में वर्ड, दोहरा तबादला इक्तिसाब। तो कैसा, अब किसी का किसी किसी फर्द का समझो राइट हैंड है, ठीक है, राइट हैंड है, वो है ना फ्रैक्चर्ड हो गया, तो क्या वो लेफ्ट हैंड का काम ले सकता क्या? जो यस, हाँ ले सकता, ठीक है, या राइट हैंड फ्रैक्चर हो गया तो वो लेफ्ट हैंड से काम ले रहा है। तो यहाँ पर जो इसका लर्निंग है, यहाँ पर स्विच हुई ना, यहाँ से यहाँ आई ना, ये जो लर्निंग है यहाँ से कर रहा था, लेकिन अब ये कुछ खराबी आने से यहाँ पर शिफ्ट हुई। ठीक है, तो एक कीवर्ड रखो, शिफ्ट कीवर्ड यहाँ पर, तो यहाँ से मूव होना, ठीक है, इक्तिसाब का तबादला होना, यहाँ पर है ना तबादला इक्तिसाब को, तबादला नाम नहीं है, इक्तिसाब का तबादला होना, वो बायलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग रहेगा। देखिए, हमारे एक प्रोफेसर सर है, मतलब तेलुगु मीडियम के है, साइकोलॉजी पढ़ाते, पर उन्होंने बोलते थे हम लोग को, तेलुगु में बोलते थे, समुद्रम है, साइकोलॉजी समुद्रम है बोल के ऐसा वर्ड बोलते थे, यानी कि समंदर की मानिंद है साइकोलॉजी में, हर एक पॉइंट है, हर एक वर्ड है, आप अच्छे से आपका जो मुजाहिरा है करते हुए, मतलब
इंट्रिंसिक मोटिवेशन के साथ पढ़ेंगे ना, आपको अच्छा भी फील होगा और आप अच्छा उसको सीखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे आप। समंदर है, ठीक है, साइकोलॉजी, जी बिल्कुल समंदर है। हमारे सर बोलते थे समुद्रम है, हर एक चीज, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है बोलते थे। एक साइकोलॉजी की बात ही नहीं है, हर एक सब्जेक्ट पे आपको कमांड रहना। आपका जो मतलब एग्जाम है आपके लिए क्या है, मैदान जंग है, उसमें कौन कौन से हथियार लेना है, आपकी तैयारी कैसी होगी, उसमें खाली एक ही साइकोलॉजी बोल तो नहीं चलेगा, उसमें आपके सब्जेक्ट में, ऑल सब्जेक्ट में उतना कमांड, उतना समंदर पढ़ना है अब आप, लेकिन उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हुए करते चलिए। होता शिफ्ट कर सकते, यस, इक्तिसाब का तरीका शिफ्ट होता, क्या पूछ रहे, क्यों नहीं होता, तबादले इक्तिसाब ही पढ़ रहे, इक्तिसाब मूव होता, कैसे नहीं होता। अब एक चीज है, हम अब कोई सीखते हैं, सीख कर क्या है, मतलब जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है समझो, आप एक फसी उर्दू बोर्ड, कॉग्निटिव है, फिजिकल भी रहता और क्या रहता, सोशल डेवलपमेंट रहता। अगर आपको इक्तिसाब है, कॉग्निटिव में कौन कौन सी आती, लॉजिक आती, और क्या था, प्रॉब्लम सॉल्विंग आती। तो आप शिफ्ट कैसे कर सकते, एक बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में मूव कराना है, सुस्त से अच्छा बनाना है बच्चे को, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है वो। यस, बायलैटरल लर्निंग में इक्तिसाब का तबादला होता, इसीलिए हम तो उसको तबादला इक्तिसाब बोल रहे। तबादले के माने क्या है, तबादला यानी कि क्या, एक जगह से दूसरी जगह जाना, बायलैटरल में यही होता ना। चलिए, अब आपको एक क्वेश्चन दूंगी मैं, यहाँ पर क्वेश्चन है, आज थोड़ा वो स्लाइड्स शो नहीं हो रहे। यूजिंग नॉलेज, यूजिंग नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, लर्न इन द क्लासरूम, द क्लासरूम, क्लासरूम टू प्रिपेयर। तलबा को यहाँ पर क्लासरूम में कर रहे, किसके लिए, प्रिपेयर है बजट, ठीक है, एक बजट बनाने के लिए प्रिपेयर कर रहे, फॉर ए ट्रिप, वो लोग ट्रिप पे जाने के प्लान कर रहे, उसके लिए कितना बजट होगा, यूजिंग नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, मैं जस्ट ऐसा मैथ्स लिखी, मैथमेटिक्स लर्न इन द क्लासरूम में टू प्रिपेयर ए बजट ऑफ ट्रिप। तो बोलिए क्या होगा, कौन सी लर्निंग आएगी इसमें, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, या फिर जस्ट ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, सिंटैक्स, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। हाँ, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता, पॉजिटिव, यहाँ पर सिचुएशन मुस्बित बताया ना मनफी बताया, क्या बताया, पॉजिटिव आंसर दे रहे आप लोग, ठीक है। देखिए, मुस्बित तबादले इक्तिसाब में यहाँ क्या होता, कोई चीज साबिका बोला, यहाँ पर साबिका प्रीवियस नॉलेज बोला क्या क्वेश्चन में, जरा क्वेश्चन को और से पढ़ो, प्रीवियस नॉलेज बोला क्या,
नहीं बोला, यूजिंग नॉलेज बोला, प्रीवियस नॉलेज समझ के हम लोग डायरेक्टली पॉजिटिव पे आ जाते। ठीक है, प्रीवियस नॉलेज नहीं दिया, जस्ट नॉलेज दिया, मैथमेटिक्स लर्न इन द क्लासरूम, वो कभी भी सीख सकता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसके नॉलेज को बजट बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा, तो जस्ट ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है बोल के आंसर दिया की में। ऐसा जीरो में भी रुकावट नहीं हो रहा और साबिका दिया नहीं उन्हें, तो इसीलिए एस्पिरेंट गलती करके क्या है, अरे ये सिचुएशन पॉजिटिव है, बच्चा उसके नॉलेज को लेके यहाँ प्रिपेयर कर रहा, बजट प्रिपेयर कर रहा, चलिए पॉजिटिव डाल देते। हम लोग सही तो डाल के आए थे, गलत क्यों हुआ? क्वेश्चन को समझना था आप लोग, साबिका नॉलेज नहीं दिया ना, साबिका सीखी गई नॉलेज, इसीलिए कीवर्ड्स दी थी मैं आपको। क्या बोल रहे, कौन बोल रहे बायलैटरल? समझो फिर से हम लोग क्या क्या देखे। इक्तिसाब की मुंतकिली 4 टाइप्स की है। साबिका देना, यहाँ पर मदद, मदद मिल रही बोले तो ही पॉजिटिव लिखना। आप रुकावट हो रही, कोई साबिका चीज सीखी गई में रुकावट पैदा कर रही, निगेटिव है। कोई फर्क नहीं हो रहा, वो है जीरो। ठीक है, और देखिए यहाँ पर तबादला हो रहा, एक इक्तिसाब का दूसरे इक्तिसाब में फायदा हो रहा, तबादला हो रहा, ये बायलैटरल है। और ये क्वेश्चन में इस तरीके से घुमा दिया, यहाँ पर कीवर्ड्स में तो ऐसा दिया ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, ये जस्ट ट्रांसफर कर रहा, बच्चा अप्लाई कर रहा, बच्चा यहाँ पर उसके नॉलेज को जस्ट अप्लाई कर रहा, ना कि वो साबिका बोला, ना कि वो रुकावट बोला क्वेश्चन में। ओके, लेंगे ना क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट लेंगे, एक क्लास में एक दिन, है ना। पहले हमारे टॉप 15 टॉपिक्स हुए ही नहीं है, आप लोग जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कराइए बोल रहे हैं आप। सिंटैक्स सिमेंटिक्स वो ग्रामर में आता, वो सिंटैक्स का मतलब साइकोलॉजी से कुछ भी नहीं है। सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स। चलिए यहाँ पर हम लोग क्लास खत्म करेंगे, आप लोग को बार बार रिवीजन करते रहिए तमाम एस्पिरेंट्स। ठीक है, ऑल द बेस्ट। एक बार कमेंट में सब लोग लिखिए आज हम क्या क्या डिस्कस करें, ताकि आप लोग को भी मालूम होना कि 1 घंटे से हम लोग क्या क्या सीखे। ट्रायल एंड एरर, एक्सपेरिमेंट, तजुर्बा देखे, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग देखे, ट्रायल एंड एरर थ्योरी में क्या देखे, कानून मशक, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ ओके ओके, चलिए दूसरी भी क्लास है, हम लोग यहाँ खत्म करेंगे। ऑल द बेस्ट सबको मेरी तरफ से।